हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जैसे कि आप लोग बीएड सेशन 23 और 25 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवा लिए हैं और अब आपका लगता है सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है, हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी इंटर्नशिप है ये कैसे होती है और क्या होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और बिंदु है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो इंटरनल असेसमेंट वर्क है या फिर उसका प्रैक्टिकल भी कह सकते हो एक तरीके से है, ये क्या होता है, आपको किस तरह से असाइनमेंट वगैरह बनाने हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे देंगे। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। आप लोगों के लास्ट तक सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं तो आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके और एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही रेगुलरली ऑथेंटिकेट अपडेट सबसे पहले लाने का, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट के बारे में, ये क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के 5 पेपर हो चुके हैं अभी यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाए हैं, उनको बोलते हैं टर्म एग्जाम। जैसे कि आप लोगों का फर्स्ट पेपर है 100 नंबर का, सेकंड है 100 का और थर्ड है 100 का और फोर्थ और फिफ्थ है आप लोगों के 50-50 नंबर के। तो जिसमें से आप लोग जो अभी क्वेश्चन पेपर आप लोग मतलब सेंटर पे एग्जाम दे के आए हो वो एग्जाम है टर्म एग्जाम, जो कि शुरू के 3 थे 80-80 नंबर के और लास्ट के 2 थे 40-40 नंबर के, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने मार्क की हुई है, ये आपकी कवर हो चुकी, ठीक है। अब आपका स्टार्ट होता है इंटरनल असेसमेंट का वर्क। तो जो शुरू के 3 सब्जेक्ट हैं उनकी जो फाइल बननी है, असाइनमेंट कह लो आप उनको, वो बननी है 20-20 नंबर की, ठीक है। और लास्ट के 2 हैं, इनकी बननी है 10-10 नंबर की, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब ये जो असाइनमेंट बनाने कैसे, चलो हम इस पर बात करते हैं। तो आपको अपने कॉलेज कांटेक्ट करना है सबसे पहले, और आपके कॉलेज वाले आपको असाइनमेंट के लिए टॉपिक देंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जैसे CDP हो गया, योगा एजुकेशन और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों को 3 से 5 टॉपिक प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके कॉलेज वाले देंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सा मैं यहाँ पर बता दूँ कि ऐसे ये आपके पेपर हैं, सब्जेक्ट हैं 5, तो इनके जो टॉपिक होंगे असाइनमेंट वर्क के वो आपके कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करवाएंगे। 3 से 5 टॉपिक आपके कॉलेज वाले आपको देख सकते हैं। देन ये टॉपिक क्या है, मतलब क्वेश्चन दे देंगे वो आपको, सिंपल सा ऐसा कह लो जैसे बचपन में हम टेस्ट दिया करते थे क्लासेस में, वैसे ही ये होने वाले हैं, ठीक है। 3 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके कॉलेज वाले आपको देंगे। देन आपको उनको ट्रांसपेरेंट फाइल या जैसे भी फाइल आपके पास असाइनमेंट की फाइल रहती है उसमें लिख कर ले जाने हैं और देन वहाँ पर चेक कराने हैं। जब चेक कर लेंगे तो कॉलेज वाले फिर उसके अनुसार आपको नंबर दे देंगे आप लोग के फाइल के अकॉर्डिंग, और आपसे फिर वहाँ पर वो कुछ पूछ भी सकते हैं बस। तो इतना ही वर्क है इंटरनल असेसमेंट का। तो जैसे कि फर्स्ट फाइल होगी आपकी 20 नंबर की, सेकंड भी 20 की, थर्ड भी 20 की और फोर्थ आपकी 10 नंबर की और फिफ्थ आप लोगों की 10 नंबर की, ठीक है। अब इसमें से जितने नंबर भी मिलेंगे आपको आपके एबिलिटी के ऊपर मिलेंगे कि आप लोगों ने कितना अच्छा प्रैक्टिकल वर्क किया है, सॉरी इंटरनल असेसमेंट का वर्क आपने कितना अच्छा किया है, असाइनमेंट फाइल कितने अच्छी तरीके से बनाई है, तो उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो जो नंबर मिलते हैं वो 16 मतलब 16 या फिर 17 या फिर 18 और ज़्यादा अच्छी है तो फिर 19 मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्कोर होता है नंबर देने का, और बेसिकली ये जो वर्क होता है वो आपके कॉलेज वाले ही करवाते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है। ये जितने भी नंबर हैं आपके कॉलेज के हैंड से ही यूनिवर्सिटी तक पहुँचाए जाएंगे, देन आपका फिर रिजल्ट रेडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कम से कम जो नंबर देते हैं कॉलेज वाले वो 16 दे देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 19 देते हैं, इससे इसी रेंज में रहते हैं उनका नंबर देने का प्रोसेस, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गई। इंटरनल असेसमेंट वर्क क्या है, आप लोग असाइनमेंट फाइल ही हैं जिनके जो टॉपिक हैं वो आपके कॉलेज वाले आपको देंगे, देन आपको वो फाइल में लिख कर ले जाने हैं और चेक करा देने हैं, बस यही आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे हमारे कॉलेज वाले ना ही हमें टॉपिक बता रहे और ना ही वो फाइल की बोल रहे, तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोग क्लियर हो गई, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने एंड से नंबर यूनिवर्सिटी को पहुँचा देंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हमारे कॉलेज वाले हमें
फाइल तो मांग रहे हैं असाइनमेंट की, बट हमें टॉपिक सजेस्ट नहीं कर रहे, टॉपिक नहीं बता रहे। तो फिर आप अपने टॉपिक 3 से 5 क्वेश्चन के टॉपिक अपने अकॉर्डिंग आप बुक्स से देख लीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रीवियस सेशन 22 और 24 फर्स्ट सेमेस्टर की फाइल वगैरह पड़ी हुई हैं, आप लोग उनको भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, उनके क्वेश्चन आंसर कॉपी पेस्ट कर सकते हो और वही फाइल आप लोग चेक करवा सकते हो लिखकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर हुई, जिनके कॉलेज वाले आपको टॉपिक बताते हैं तो आपको उन्हीं टॉपिक को फाइल में लिखना है, और जिनके कॉलेज वाले टॉपिक नहीं बताते और बोलते हैं फाइल चाहिए, तो फिर आपको किसी भी टॉपिक को लिख कर ले जाना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 से 5 क्वेश्चन, उसके आंसर, देन वो चेक करा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिनके कॉलेज वाले बोलते हैं ना ही हमें फ़ाइल चाहिए और ना ही हमें कुछ चाहिए, हम अपने हैंड से कर देंगे सारा कुछ, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ आप लोगों ने क्लियर कर दी फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आपके सेकंड सेमेस्टर पर और जानते हैं आप लोगों को सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, जो आपकी बीएड है वो 2 ईयर का प्रोग्राम है, जिसमें आपके 4 सेमेस्टर हैं, और आपका सेकंड सेमेस्टर का मैं सिलेबस यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, और आपके 2 सेमेस्टर पेंडिंग बचते हैं। अभी आप लोगों का फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर रनिंग में आ चुका है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। तो चलिए मैं आपको आपके सिलेबस दिखा देता हूँ सेकेंड सेमेस्टर का। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ रहेगी मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलना, क्योंकि हर अपडेट इस यूनिवर्सिटी की हमारे द्वारा ही आपको सबसे पहले ऑथेंटिकेट ऑफिशियल नोटिस के साथ प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के पेपर के बारे में। ठीक है, मतलब कितने सब्जेक्ट और कितने पेपर आपको देने जाने होंगे एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सेकंड सेमेस्टर में पेपर कोड रहेगा वो 200 से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट पेपर आप लोगों का BD 201 और BD 202 सेकंड, थर्ड है आप लोगों का 203 और फोर्थ है आप लोगों का 204, और जो फिफ्थ है ये आपका इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल वर्क है, इसको हम सेपरेटली इसके बाद में डिस्कस करेंगे। जो आपके बेसिकली सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं वो कितने होने वाले हैं, 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ जो सब्जेक्ट यहाँ पर मैंशन है। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट है आप लोगों का टीचिंग एंड लर्निंग परसेप्टिव्स, सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, स्कूल सब्जेक्ट्स, और थर्ड जो आपका पेपर है वो है आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, और फोर्थ पेपर है आप लोगों का क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के। सब्जेक्ट के नाम मैंने आपको बता दी, पेपर के नाम आप लोगों को क्या क्या रहने वाले हैं आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो। अब यहाँ पर इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को जो फर्स्ट पेपर है टीचिंग एंड लर्निंग परसेप्टिव्स, ये 100 का है, सेकंड भी आप लोगों का 100 का है, और जो थर्ड पेपर है आप लोगों का वो है 50 नंबर का, और जो फोर्थ पेपर है आप लोगों का ICT वाला वो है 50 नंबर का। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, टीचिंग एंड लर्निंग परसेप्टिव्स काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी थ्योरी है, अगर आप पढ़ोगे इसको बुक से तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, और काफ़ी चीज़ आप लोगों को इस सब्जेक्ट से पता चलेंगी, और इन फ्यूचर भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ना ध्यान देकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और आपको पढ़ना वो बेहद ज़रूरी है अपने आगामी कोई भी टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इनकी सबकी बुक आपकी मार्केट में आ चुकी हैं, आप लोग जाकर ले सकते हो। मैं तो यही कहूँगा बुक से पढ़ाई करिए, बढ़िया रहेगा, क्योंकि इतना कुछ हार्ड नहीं है बीएड में कि आप बुक से सेल्फ स्टडी से कुछ समझ ना पाओ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ आपके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट पेपर 100 का है, सेकंड भी आप लोगों का 100 का है, थर्ड आपका 50 का, और फोर्थ आप लोगों का 50 का। अब यहाँ पर 80 नंबर का टर्म एग्जाम हो जाएगा, 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, अब इंटरनल असेसमेंट से बता दूँ, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे आपका सेकेंड हो, चाहे आपका थर्ड हो, चाहे आपका फोर्थ सेमेस्टर हो, सब सेमेस्टर में आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट वर्क रहने ही वाला है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में होगा आप लोगों का, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, तो सब सेमेस्टर में आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट वर्क है, तो ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट पेपर में इंटरनल असेसमेंट है वो भी मैंने आपको बता दी, टर्म एग्जाम आपका 80 नंबर का आना है, जैसे कि अभी आप शुरू के 3 पेपर दिखा है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, सेकंड पेपर आप लोगों का टर्म एग्जाम 80 का आना है, इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का, और थर्ड पेपर आप लोगों का 50 नंबर का, 40 का टर्म एग्जाम और 10 का असेसमेंट, और आप लोगों का फोर्थ पेपर है 40 का, 50 का, 40 टर्म एग्जाम और 10 इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपको पता ही होगा, 100 का अगर क्वेश्चन पेपर है तो 32 टर्म एग्जाम से लाना ज़रूरी है, और 40 का आप लोगों का
ये स्कोर रहता है मिनिमम। जैसे कि 80 नंबर आप टर्म एग्जाम से ले आए और 20 नंबर में से 8 नंबर इंटरनल असेसमेंट में से आप लोग ले आए तो आपके 40 बनते, तो आप लोग पास हो जाओगे, आपके बैक नहीं लगेगी। ठीक है, अगर 40 से एक नंबर भी कम आता है, 39 भी आते हैं, तो आप लोगों की उस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी। और टर्म एग्जाम में 80 में से 32 लाना कंपलसरी है और इंटरनल असेसमेंट फाइल में से 20 में से 8 नंबर लाना कंपलसरी है। यहाँ पर इतनी चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो गई। ठीक है, सेकंड पेपर है आप लोगों का 100 का, जिसमें से 80 नंबर का टर्म एग्जाम होगा आप लोगों का, जिसमें से आपको 32 नंबर लाना कंपलसरी है पास होने के लिए, और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट जिसमें से 8 नंबर लाना आप लोगों का ज़रूरी है पास होने के लिए। और टोटल होते हैं 40 नंबर, जो आप पास हो जाओगे उस सब्जेक्ट में आपको कोई बैक नहीं लगेगी। 40 से कम आते हैं तो आपकी उस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी। ठीक है, थर्ड पेपर भी सेम है आप लोगों का 50 नंबर का, 40 टर्म एग्जाम, 10 इंटरनल असेसमेंट। पास होने के लिए आप लोगों को टर्म एग्जाम में से 40 में से 16 नंबर लाने हैं और 10 में से आप लोगों को 4 नंबर लाने हैं इंटरनल असेसमेंट में से। टोटल होते हैं 20। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बता रहा हूँ मैं, तो 50 में से अगर 20 भी लाते हो तो आप लोग यहाँ पर पास हो जाओगे। ठीक है, सेम आपका फोर्थ होने वाला है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। 80 के शुरू के 2 पेपर आने हैं, जिसमें से टर्म एग्ज़ाम जो आप क्वेश्चन पेपर जो जिसमें आंसर सॉल्व करते हो, एग्ज़ाम सेंटर पर देने जाते हो, 80 नंबर का आता है, जिसमें से आप लोगों को 32 नंबर लाना कंपलसरी है फर्स्ट और सेकंड पेपर में से। थर्ड और फोर्थ में से 40 नंबर का टर्म एग्जाम आएगा, जिसमें से आप लोगों को 16 नंबर लाना ज़रूरी है, आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ BD 205 के बारे में। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं BD 205 के बारे में, जो कि आपका प्रैक्टिकल वर्क है और जो कि आप लोगों का 100 नंबर का पूरा पोर्शन, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए में आप लोगों की इंटर्नशिप है 50 नंबर की, और पार्ट बी में आप लोगों का सेशनल वर्क है 50 नंबर का, जिसमें आप लोगों की 5 फाइल बननी है 10 नंबर की। फर्स्ट जो फाइल है आप लोगों की वो है साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, सेकंड है एक्शन रिसर्च या केस स्टडी, थर्ड है आप लोगों की TLM फाइल जो बनती है आप लोगों की 10 नंबर की, और फोर्थ है आप लोगों की अचीवमेंट टेस्ट, और फिफ्थ है आप लोगों की स्काउटिंग एंड गाइडेंस कैंप 10 नंबर। ईच 10 नंबर की ये फाइल है और सारे टेस्ट हैं ये। ठीक है, तो फर्स्ट हम जानते हैं आप लोगों की इंटर्नशिप है कहाँ होनी है, कैसे होनी है। तो इंटर्नशिप के लिए आपके जो कॉलेज वाले हैं आप लोगों को एक स्कूल सजेस्ट करेंगे, वहाँ पर आप लोगों को जाना है। 1 महीने की यहाँ पर इंटर्नशिप करनी है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, वहाँ पर क्लास लेनी है, बच्चों को पढ़ाना है। और सेकंड सेमेस्टर में ये जो इंटर्नशिप है वो है आप लोग की ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, जब आप किसी भी स्कूल में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, एक रिपोर्ट फाइल बनानी है, जिसमें कि आपको वहाँ का वातावरण और वहाँ पर कैसा स्टाफ है, कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, और बच्चों के खेलने के लिए कितना बड़ा प्लेग्राउंड है, रूम कैसे हैं, बेंच कैसी हैं, आसपास का क्षेत्र कैसा है, स्कूल कैसा बना हुआ है, सारी कुछ चीज़ें उस रिपोर्ट में A to Z लिखनी है और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है। और ये छोटे मोटे टेस्ट होते हैं वो भी यहाँ पर करवाने होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा बता दूँ, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है आप लोगों की, कॉलेज में जाना है आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए। ठीक है, 1 महीने में आपको रिपोर्ट तैयार करनी है पूरी उस स्कूल के रिगार्डिंग, और वहाँ पर ये सारे टेस्ट भी करने होते हैं और बच्चों को पढ़ाने भी होता है। तो यही है सेकेंड सेमेस्टर में इंटर्नशिप आप लोगों की 1 महीने की होती है। इसके बाद जब आप 1 महीने की इंटर्नशिप कर लोगे, देन उस स्कूल के प्रिंसिपल आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देंगे बनाकर, 1 महीने की यहाँ पर इस बच्चे ने इंटर्नशिप की है, और वो सर्टिफिकेट आप लोगों को फिर एग्जामिनर को दिखाना होता है। देन वो जाके आपको फिर इंटर्नशिप के नंबर देता है। तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें। ठीक है, तो बेसिकली इंटर्नशिप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अपने कॉलेज कांटेक्ट करना, वो आपको स्कूल सजेस्ट करेंगे, वहाँ पर जाके आप लोगों को 1 महीने की इंटर्नशिप करनी है। इतनी बात हो गई एंड। ठीक है, सेकंड है आप लोगों का 5 फाइल बननी है, जो कि आपके कॉलेज वाले आपको सजेस्ट कर देंगे बनाने में, आपको जो टीचर वगैरह वो हेल्प कर देंगे, उनसे पूछ लेना। बेसिकली जो बता दूँ, मोस्टली कॉलेज ये फाइल नहीं जानते, ना ही बनवाते वो। ठीक है, वो ओनली इंटरनल असेसमेंट की फ़ाइल बनवा लेते हैं, जो कि हर सेमेस्टर में बनती है, तो इसी से काम चल जाता है। बट जो अच्छे कॉलेज होते हैं वो ये फ़ाइल बनवाते हैं और इनके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन भी देते हैं आपको क्लास में बुलाकर, किस तरह से फ़ाइल बनानी है, क्या करना है, किस तरह से टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ बताते हैं। तो आप अब किसी लोकल कॉलेज से हैं तो यहाँ पर तो आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपके कॉलेज वालों को खुद नहीं पता होगा ये क्या होती हैं फाइलें, किस तरह से ये बनवानी है। और बेसिकली जो अच्छे कॉलेज है वो आपको खुद ही गाइड कर देंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो जो आप लोगों का पोर्शन है BD 205, ये आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क है। जैसे कि आप लोगों के ऊपर के 4 पेपर हैं, इनके एग्जाम हो जाएंगे, इसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिकल डेट आएगी। देन फिर डेट के अनुसार आप लोगों के कॉलेज कोड के अनुसार आप लोगों को प्रैक्टिकल देने जाना होगा। और वो प्रैक्टिकल कहाँ देने जाना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। या तो आप लोगों को ये प्रैक्टिकल आपके सेंटर पे होगा, एग्ज़ाम सेंटर पे, या फिर आप लोगों के खुद के कॉलेज में हो सकता है।
रिसेंट मतलब बीएड सेशन 22 और 24 स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिकल था ये खुद के कॉलेज में यूनिवर्सिटी ने करवाया था जल्दी के चक्कर में, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिकल है ये आप लोगों के एग्ज़ाम सेंटर पे होते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे वहाँ पर भी आप लोगों को एग्जामिनर यूनिवर्सिटी की तरफ से देखने को मिलेंगे, और अब अगर आपके कॉलेज में होते हैं तब भी आप लोगों को जो एग्ज़ामिनर हैं वो आपके कॉलेज में आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को जो प्रैक्टिकल है वो एग्ज़ामिनर के सामने ही सारा देना है और बताना है, वाइवा वगैरह जो भी होगा आप लोगों को वहाँ पर फाइल वगैरह सारी कुछ चीज़ होंगी, सर्टिफिकेट देखा जाएगा, ठीक है। तो खुद के कॉलेज में होगा तब भी वही प्रोसेस है, एग्ज़ाम सेंटर में हो तब भी वही प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जब एग्जामिनर वगैरह आएंगे तो वो आपको 2-2 या 3-3 करके आपका टेस्ट लेंगे, आपका इंटर्नशिप देखेंगे, आप लोगों ने किस कॉलेज में किस सर्टिफिकेट देखेंगे, और ये 5 फाइल देखेंगे। अगर ये फाइल नहीं देखते तो फिर आप लोगों की वो इंटरनल असेसमेंट की फ़ाइल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। देन फिर आपको वो इंटर्नशिप 50 में से कितने भी नंबर देके जाए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और सेशनल वर्क के आपको कितने नंबर दें वो भी आप लोगों के काम के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों ने किस तरह से अपना वाइवा दिया है, किस तरह से फाइल वगैरह बनाई है, इंटर्नशिप करी है, ठीक है। वो आपसे वहाँ पर कुछ पूछ भी सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन वो प्रत्येक बच्चे से पूछते हैं, ठीक है। और 2-2, 3-3 बच्चों की वो टीम करके बुलाते हैं, मतलब 2 या 3 बच्चों को एक साथ बुलाते हैं, देन बेंच पे बैठाल कर और वहाँ पर वाइवा वगैरह लेते हैं, कुछ पूछते हैं फाइल, और ये इंटर्नशिप की जो फाइल रहती है रिपोर्ट फाइल उसको चेक करते हैं, और सेशनल वर्क की जो फाइल रहते हैं इसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसके आपको आंसर देने होंगे, उस हिसाब से आप लोगों को नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, BD 205 आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क है, 4 पेपर के बाद ये प्रैक्टिकल डेट आएगी, कॉलेज कोड के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रैक्टिकल देने जाना होगा, या तो अपने कॉलेज में या फिर सेंटर पे ही देने जाना होगा। 50 नंबर की इंटर्नशिप फाइल है, सेशनल वर्क भी आप लोगों को 50 नंबर का है, जो कि आप लोगों के एग्जामिनर के हाथ में डिपेंड करते हैं आप लोगों के नंबर देना, ठीक है। तो वो वहाँ पर आप लोगों का सर्टिफिकेट, रिपोर्ट फाइल इंटर्नशिप की और सेशनल वर्क फाइल देखेंगे, उनको चेक करेंगे, देन आपको नंबर दे के जाएंगे वो। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर वो कितने आपको नंबर दे के जाएँ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर बता दूँ 100 है ये, तो 80 से ज़्यादा यहाँ पर नंबर नहीं दिए जाते, ठीक है। तो यहाँ पर 80 से मतलब क्या है, मतलब आप लोगों के 50-50 मिलाकर 100 होते हैं, तो 100 में से आप लोगों को 80 से ज़्यादा नंबर नहीं दिए जाते हैं, तो 80 से नीचे ही नंबर मिलते हैं आप लोगों को। अब वो कितने मिले वो आपके कॉलेज के ऊपर या फिर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस को देखकर वो कितने नंबर आपको देकर जाएँ, ठीक है। तो यही था आप लोगों का, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि आप लोगों के 4 पेपर हैं, देन प्रैक्टिकल वर्क है जो कि 100 नंबर का है, एग्जामिनर के हाथ में पूरा, और ये डिटेल सिलेबस आपका दे रखा, तो आप लोग यूनिट वाइज देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो। BD 201 का है ये, आप लोगों के यूनिट 1, 2 इस तरह से पूरी PDF है ये सेपरेट सेकंड सेमेस्टर की। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है B.Ed ग्रुप का, वहाँ पर जाइए, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और आप लोगों को जितने भी फाइल वहाँ पर ज़रूरत है, चाहे इंटर्नशिप की फ़ाइल हो, चाहे आप लोगों की सेशनल वर्क की फ़ाइल हो, सारी PDF वहाँ पर पड़ी हुई हैं प्रीवियस स्टूडेंट्स की, आप लोग उनसे हेल्प ले सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, आप लोग B.Ed ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए जुड़ जाइए, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और जो फाइल वगैरह वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं किस तरह से फाइल रहती हैं, बनती हैं, ठीक है। तो यही था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक देखिए तो वीडियो को लाइक करोगे, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, और वीडियो में सारा कुछ जितना भी मैंने बताया समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को ऐसी अपडेट लाने का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।